नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान इस खास बुलेटिन के साथ सीधे मुंबई से। कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या एक माँ अपनी बहन को दुनिया वालों के सामने बेटी बताकर सबसे मिला सकती है? सवाल ये कि क्या एक पत्नी अपने पति से 13 साल तक अपने 2 बच्चों को अपना भाई और बहन बताकर रह सकती है? सवाल ये कि क्या एक माँ अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला दबाकर मार सकती है? ये तमाम सवाल मुंबई से निकले हैं। ये वो सवाल हैं जिसने हर एक को चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की, जो इस वक्त ठीक मेरे पीछे मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में है और जिनसे लगातार 2 दिनों से पूछताछ हो रही है। और इस पूछताछ में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा इस बात का कि एक बहन कैसे बेटी थी उसे बहन बनाया गया, किस तरीके से दौलत की दीवानगी थी जिसकी वजह से कत्ल होता है, किस तरीके से 3 साल तक एक लाश छुपा कर रखी जाती है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और जो नया खुलासा है वो ये है कि इस वक्त मुंबई पुलिस 5 ऐसे कॉल डिटेल्स पर अपनी नजरें गड़ाई है जिनसे बहुत मुमकिन है कि शीना मर्डर केस में बहुत सारी अहम जानकारी मिल सकती है। 5 फोन नंबर, जिसमें इंद्राणी का नंबर है, जिसमें पीटर मुखर्जी, इंद्राणी के बेटे राहुल, शीना का अपना मोबाइल और साथ ही संजीव खन्ना जो इंद्राणी के दूसरे पति हैं उनका मोबाइल। तो इन तमाम लोगों के नंबर्स को खंगाला जा रहा है, टटोला जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 3 साल पहले का जो राज था आखिर सच्चाई क्या है। और मुंबई पुलिस इसी सिलसिले में आज कोलकाता जा रही है, गुवाहाटी भी जा सकती है क्योंकि वहां पर भी पूछताछ हो सकती है। और इसलिए हमारे साथ इस खास बुलेटिन में 3 अलग अलग जगहों से हमारे 3 सहयोगी, कोलकाता से मनोज जालोईवाल, मुंबई से मयूरेश और गुवाहाटी से इस वक्त अरिजीत हमारे साथ होंगे। इन तीनों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि कॉल डिटेल बहुत अहम है इस पूरे मामले में, जो रोशनी डाल सकता है इस केस पर, मयूरेश के पास चलेंगे और मयूरेश से ही जानने की कोशिश करेंगे। मयूरेश, इन 5 कॉल डिटेल्स में ऐसा कौन सा राज है जो सामने ला सकता है इस पूरे केस को? जी शम्स, ये कॉल डिटेल्स जो है वो सबसे बड़ा एक अहम इसका एक एविडेंस माना जा सकता है, क्योंकि इससे ट्रेस आउट हो सकता है कि कब कौन कहां पे था और किस वक्त किसको कॉल किया गया था। जो थियरी सामने आई थी, जो मुंबई पुलिस ने भी कल एक कंफर्म किया था कि 24 तारीख को जो है वो शीना जो है वो गायब हुई थी और उसके बाद जो आगे की कहानी घटी है, तो उसको कंफर्म करने के लिए ये कॉल डिटेल्स है वो सबसे बड़ा एक अहम सबूत मुंबई पुलिस के हाथ में होगा। तो मुंबई पुलिस, जैसे आपने बताया, 5 नंबर जो है, इन 5 लोगों के नंबर को खंगाल रही है। इनके 3 साल पहले जो कॉल डिटेल्स है वो देख रही है। इन कॉल डिटेल्स से उनको उनकी लोकेशन के बारे में भी पता चल सकता है। शम्स, 2 चीजें हैं इसमें मयूरेश जो बहुत अहम है। एक ये कि राहुल ने, अगर हम बात करें 24 अप्रैल 2012 को शीना आखिरी बार देखी गई और 24 अप्रैल को ही उसका कत्ल हुआ था। उसके 2 दिन बाद राहुल ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की थी गुमशुदगी की, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसको सीरियसली नहीं लिया। खुद राकेश मारिया जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, बाकायदा नाराजगी जताई है कि अगर तब पुलिस ने इसे सीरियसली लिया होता तो शायद 3 साल लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता इस केस को खोलने के लिए। तो पहली चीज यह कि कंप्लेंट की पुलिस ने कुछ नहीं किया। दूसरा ये कि राहुल बहुत अहम है, उसका मोबाइल कॉल डिटेल भी। राहुल ने अब तक क्या पुलिस को पूछताछ में बताया? आपके पास कोई खबर? जी, कल हमें बताया गया कि कल रात राहुल जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया है खार पुलिस स्टेशन में, और आज फिर से दोबारा पुलिस जो है उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है खार पुलिस स्टेशन में। फिलहाल तो पुलिस इस मामले में चुप्पी साधी है। ऐसा जैसा हमारे सामने जो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस जो है वो कोलकाता भी जा रही है, तो मुंबई पुलिस जो है वो हर एक अपना कदम जो है वो फूक पे रख रही है और हर एक उस चीज को वो जो है वो गैदर कर रही है जो चीज इस पूरे मामले में एक लीड बन सके। तो फिलहाल मुंबई पुलिस जो है वो बिखरे हुए इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें राहुल का स्टेटमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है मयूरेश, राहुल वो शख्स है जिसने सबसे पहले ये सवाल उठाया था, सबसे पहले उसने ये पूछा था कि आखिर शीना कहाँ है। आगे बढ़े, बाकी सहयोगी से बात करें उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि शीना मर्डर केस में वो कौन कौन से अहम किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द मुंबई पुलिस का शिकंजा कस सकता है। शीना का कत्ल 24 अप्रैल 2012 को होता है। 23 मई 2012 को उसकी अधजली लाश मुंबई से लगभग 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ में मिलती है और उसके बाद अब जाकर खुलासा होता है जब 21 अगस्त को इंद्राणी का पूर्व ड्राइवर श्याम राय गिरफ्तार होता है और वो खुलासा करता है। तब जाकर लाश के बाकी टुकड़े मिलते हैं। ये तमाम किरदार जो आप देख रहे हैं, इन्हीं किरदारों पर नजर है
तो ये वो किरदार थे। अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर इस वक्त इंद्रजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गुवाहाटी इसलिए बहुत अहम है कि शीना जिसका कत्ल हुआ है, शीना का भाई है मिखाइल, और मिखाइल वो शख्स है जो लगातार ये कह रहा है कि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की कहानी कुछ और है। पुलिस ने अब तक मिखाइल से पूछताछ नहीं की है क्योंकि मिखाइल की अपनी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, सीधे चलकर इंद्रजीत से पूछते हैं। इंद्रजीत। देखिए शम्स, इस वक्त हम लोग मिखाइल के घर के बाहर खड़े हैं। ये 8 नंबर सुंदरपुर एरिया है जहाँ पे मिखाइल के ग्रैंड पेरेंट्स, इनके माँ बाप जिसका उम्र 88 और 83 बताया जा रहा है, वो लोग भी इसी रूम में रहते हैं, इसी हाउस में रहते हैं। इस वक्त सुबह मिखाइल से बात हुई कि हम लोगों की कल रात की बात हुई थी। मिखाइल का ये कहना है कि उसका ये मानना है कि उसकी माँ इंद्रानी केपेबल है ये मर्डर करने में, क्योंकि उसको लगता था कि शीना के साथ उनका संपर्क ठीक नहीं था। इस वक्त हम लोगों को ये पता चल रहा है कि शायद मुंबई पुलिस की एक टीम गुवाहाटी आ सकती है और मिखाइल से पूछताछ कर सकती है। मिखाइल से जब हम लोगों ने ये पूछा कि अभी तक मुंबई पुलिस की कोई टीम उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट किया है या नहीं, तो उसका कहना था कि अभी तक कोई फोन मुंबई पुलिस से उसको नहीं आया है। लेकिन अगर मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है तो उनको गुवाहाटी के इस घर में आके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका हालत बहुत ही नाजुक है, इसीलिए यहीं पे करना पड़ेगा। इंद्रजीत, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस की खबर है गुवाहाटी जाने की, और जो मिखाइल है वो बहुत ही अहम है इस केस के सिलसिले में। वो इसलिए कि शीना का, अगर हम बात करें, चूंकि पूरा रिश्तों में उलझा हुआ पूरा मामला है, लेकिन शीना का सगा भाई है मिखाइल। शीना और मिखाइल ये दोनों इंद्रानी के बेटे हैं और एक ही फादर से हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शीना को बेटी की नहीं बल्कि बहन बताकर इंद्रानी ने सबसे मिलाया, उसी तरीके से मिखाइल को भी भाई बनाकर अपना मिलाया था। तो क्या ऐसी और जानकारी हो सकती है जो इस कत्ल पे रोशनी डाल सके, जो मिखाइल पुलिस को बता सकता है? आपके पास ऐसी कोई जानकारी? देखिए, मिखाइल ने जो हम लोगों को अभी तक कहा है वो ये कि शीना के साथ उनके संबंध बहुत ही क्लोज थे। शीना और मिखाइल दोनों गुवाहाटी के इस घर में एक साथ पले बड़े थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो इसीलिए ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक झटका है। लेकिन उसका ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे तथ्य वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते मीडिया को, जैसे वो अपने पिता के बारे में, जो बायोलॉजिकल फादर है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते पब्लिकली। तो वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस उनसे कांटेक्ट करेगी तो वो पुलिस को शेयर करेंगे जो भी उसके पास डिटेल्स है। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे आए और मिखाइल से बातचीत करे, क्योंकि वो एक अहम किरदार है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में। जाहिर सी बात है, मिखाइल बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि शीना को अगर कोई करीब से जानता है राहुल के अलावा, तो शायद वो मिखाइल उसका अपना भाई, और मुंबई पुलिस शायद इसी उम्मीद में कि मिखाइल से कुछ ऐसी जानकारी मिले जो इस कत्ल पे पूरी रोशनी डाल सके, गुवाहाटी भी पहुंच सकती है। आगे बढ़ूं, कोलकाता चलूं मनोज्ञा के पास, उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि अब तक पिछले 2 दिनों में क्या क्या कुछ हुआ है। अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंद्रानी मुखर्जी, श्याम मनोहर राय जो ड्राइवर है जिसके खुलासे पर यह कत्ल का मामला खुला, इसके अलावा संजीव खन्ना, इंद्रानी के दूसरे पति। और पुलिस की अगर हम माने तो यह है कि श्याम मनोहर राय ने तो कबूल कर ही लिया, इंद्रानी ने भी यह माना है कि हाँ उन्होंने कत्ल किया, लेकिन यह पुलिस का दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पीटर मुखर्जी से कल पूछताछ की बात की जा रही थी, लेकिन शायद आज पीटर मुखर्जी से पूछताछ होगी। जहां तक राहुल की बात है, राहुल लगातार मुंबई पुलिस के टच में है और राहुल से भी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा आपको यह भी बताऊं कि 24 अप्रैल को जब बांद्रा से शीना को कार में बिठाकर ले जाया गया, तब उस कार में श्याम राय के बयान के मुताबिक इंद्रानी, श्याम राय और एक तीसरा शख्स भी था। उस तीसरे शख्स ने भी इस कत्ल में पूरी मदद की है। वो तीसरा शख्स कौन था, पुलिस उसके बारे में पता कर चुकी है। उस शख्स की लेकिन तलाश हो रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो उस तक भी पहुंच जाएगी।
थी पिछले 48 घंटे की अपडेट जो इस केस में हो रहा है। और आपको एक और जानकारी दे दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि संजीव खन्ना कल शाम से ही वहां हिरासत में है। उम्मीद ये है कि आज दोपहर के बाद संजीव खन्ना को दिल्ली लेकर आया जाएगा सीधे अपने सहयोगी वीरेंद्र सिंह गुनावात के पास चलते हैं। वीरेंद्र, क्या खबर है? खबर ये है कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट से सीनियर आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस के अपनी टीम के साथ कोलकाता की तरफ रवाना हो चुके हैं। उनको एक टारगेट दिया गया है कि जैसे ही वो कोलकाता पहुंच जाए, संजीव खन्ना को ट्रांजिट रिमांड लेने के तुरंत बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा। संभावना ये बताई जा रही है कि दोपहर के बाद तकरीबन 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास उनको कोलकाता से मुंबई लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। फ्लाइट में मुंबई लाया जाएगा। उसके बाद कि जैसे ही मुंबई संजीव खन्ना को ले आएंगे, तीनों आरोपियों को एक साथ बिठाकर एक बार फिर इंट्रोगेशन किया जाएगा, क्योंकि अब तक हम अब तक ये नहीं जानते हैं कि मोटिव क्या था। कि कल भी जब हमें राकेश मारिया से साफ तौर पे बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि मैंने जो भी डिटेल्स आपको दी है हमने बेसिक दी है, लेकिन इस पूरी हत्या के पीछे वजह आखिर क्या है, कई अटकलें लगाई जा रही है, कई बातें हमारे सामने आ रही, लेकिन तीनों को बिठाने के बाद ही हमें काफी पिक्चर क्लियर होगी। तो इस वक्त टीम रवाना हो चुकी है और दोपहर के बाद किसी भी वक्त संजीव खन्ना को ये टीम मुंबई ले आएगी। वीरेंद्र, आपसे सर इतना जानना चाहेंगे कि क्या कोलकाता के अलावा गुवाहाटी भी मुंबई पुलिस की टीम निकल चुकी है? इसकी अभी जानकारी इस वक्त हमारे पास नहीं है। ये हम कुछ देर के बाद चेक करके बता देंगे, क्योंकि जिस तरह मिकाइल ने भी ये कहा है कि भाई अब तक मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जबकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये संभावना हम अभी अटकलें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोलकाता की तरफ अगर जाती है तो टीम जरूर मिकाइल के टच में आ जाएगी, लेकिन ये हम कुछ देर में कंफर्म करके आपको बता देंगे। तो आप यही चाहते हैं कि इधर ही हो, क्योंकि मुंबई पुलिस आके जो भी बात हाँ घर पे करे कोई हाँ। Just 2 minutes in English. Just tell me, have Mumbai police contacted you not since yet. last evening? Not yet. And if they come, Yes. will you be speaking to them at your residence? Yes, at my residence only. I cannot go because my old parents are there. I have to feed them, and I cannot go outside. If I have to go outside, the police or the government has to provide full-time nurse, at least 2 nurses, for 24 hours for their assistance. Then only I can, because I cannot risk their life. If I go, they cannot survive. Have you shared the information with your grandparents? Have you shared No, your not information yet. with your grandparents? No. One question that has been asked, that why did you not share this information if you had any suspicion long time ago with the police? I'll come back and speak to that. Okay, please. Tell me. तो ये मिखाइल शीना के भाई जो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को वो सब कुछ बताने को तैयार है जो भी उनके पास जानकारी है, लेकिन उनके नाना नानी की उम्र और तबीयत ऐसी नहीं है कि वो गुवाहाटी छोड़कर मुंबई आ सकें। इसलिए जरूरी है कि उनके नाना नानी का ख्याल रखने के लिए 2 नर्सों को 24 घंटा रखा जाए और सब उसी शर्त पे वो मुंबई आएंगे। जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस ये देखेगी कि क्या गुवाहाटी में जाकर मिखाइल से बातचीत की जाए या फिर मिखाइल को मुंबई लाया जाए और बाकी कड़ियां जोड़ी जा सके। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तेजी से घटनाक्रम चल रहा है जाहिर सी बात है उससे जल्द ही तमाम चीजें सामने आएंगी। अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं कोलकाता मनोज्ञा के पास, क्योंकि मुंबई पुलिस टीम कोलकाता के लिए निकल चुकी है। मनोज्ञा, संजीव खन्ना कोलकाता में है, मुंबई से पुलिस की टीम निकल चुकी है, आपके पास वहां क्या खबर है? जी 2 खबरें हैं। सबसे पहले तो जो 2 सवाल मुंबई पुलिस ने किए थे गिरफ्तार करने के पहले कि जब संजीव खन्ना का तलाक हो चुका था इंद्राणी मुखर्जी के साथ, तो फिर वो रेगुलर टच में क्यों थे उनके साथ, इस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए थे। और दूसरा, जो वो मुंबई जाते थे तो वो क्या कारण थे, बिजनेस के अलावा क्या कारण थे कि वो बार बार मुंबई जाते थे, तो क्या वो इंद्राणी मुखर्जी से मिलने जाते थे या फिर किसी और कारण से जाते थे। इन सब सवालों का जवाब नहीं देने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि उनके पास एडिक्वेट सबूत हैं और एडिक्वेट एविडेंस एंड रीजंस टू बिलीव हैं कि आने वाले दिनों में जिसे वो पर्दाफाश हो सकता है कि आखिरकार शीना की हत्या क्यों हुई। क्या ये वही शख्स है जो उस समय कत्ल के दौरान जो तीसरा शख्स था, क्या वो वही संजीव खन्ना है या फिर कोई और था, या फिर उनको को-कॉन्स्पिरेटर का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वही नियम लगाए जा रहे हैं, वही कानून लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी। फिलहाल उन्हें आज अलीपुर कोर्ट लाया जाहिर सी बात है मनोज्ञा, जाहिर सी बात है इन्हीं सवालों के जी बिल्कुल उसके बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा। मनोज्ञा, सवाल वही है जो आप बता रही हैं कि अगर इंद्राणी कत्ल करती है अपनी बेटी का ठीक है, लेकिन पूर्व पति संजीव खन्ना का क्या रोल है? जाहिर सी बात है मुंबई आने के बाद हम सबके सामने होगा। एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।